Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम। और हम लोग आज देखेंगे तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोका नंबर 31। तो हम लोग का प्रार्थना से शुरू करते हैं। हम लोग टेक ब्लेसिंग्स। हम लोग अपने वैष्णव जनों का, गुरुजनों का, पूर्वजाचार्यों का, सभी का हम लोग आशीर्वाद लेते आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद। मैं शेयर करता हूँ। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। नो धव अन्व अपि मन्युनो यद् गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्यूनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। नोद्धवो अन्वापि मन्युनो यद्गुणैर्नारदितः प्रभुः अतो मद्यूनं लोकं ग्राह्यन् इह तिष्ठतु। हम लोग इसका तात्पर्य और अनुवाद देखते हैं। उद्धवा इज नॉट इंफीरियर टू मी इन एनी वे because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in the material world in order to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. मैं एक बार इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ लेता हूँ। उद्धव किसी भी तरह से मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। अतएव भगवान की विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। और इसका तात्पर्य हम लोग कुछ लाइन पढ़ लेते हैं समय के अभाव के कारण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। The specific qualifications for becoming the representative of Lord is to be unaffected by the modes of material nature. The highest qualification of a person in the material world is to be a Brahmana. But since a Brahmana is in the mode of goodness, to be a Brahmana is not sufficient for becoming a representative of Lord. One has to transcend the mode of goodness also and be situated in unalloyed goodness, unaffected by any dint of the qualities of material nature. This stage of transcendental qualification is called Shuddha Sattva or Vasudeva. In this stage, the science of God can be realized. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनं रघुजो श्री गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जो इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय भावना भावित संघ के अंतर्गत आता है। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 31। तो अभी हमने देखा कि कैसे भगवान जो है उद्धव जी के बारे में बता रहे हैं। तो अब ये इसका हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि श्लोका नंबर 28 में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये भगवान की लीलाओं के अंत में भगवान श्री कृष्ण जब चले गए, सर्वविष्णु चले गए, तो उद्धव जी अकेले क्यों रह गए। तब उसके अगले श्लोक में 29 में सुखदेव गोस्वामी जी रिप्लाई करते हैं, ये सिर्फ भगवान की इच्छा से हुआ, सुप्रीम डिजायर, भगवान के सुप्रीम, उनका भगवान का ये इच्छा था कि ऐसा हो। और फिर कल के श्लोक में हमने देखा था, भगवान बोलते हैं कि मैं अब इनके भौतिक दृष्टि से मैं अब हट जाऊंगा, और मैं देख रहा हूँ कि उद्धव जो है, जो मेरा सबसे परम भक्त है, मैं सिर्फ इसी को मैं ये ज्ञान दे सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि भगवान कैसे उद्धव जी को बता रहे हैं कि उद्धव जी इज द टॉप मोस्ट, वो सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं। प्लस बोलते हैं मैं इसी को, मैं ये जो ज्ञान है भगवान के बारे, मेरे बारे में, ये मैं इसे दे सकता हूँ। और आज के श्लोक में कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, उद्धव इज नॉट इंफीरियर टू मी इन एनी वे। यानी ये कह रहे हैं भगवान, उद्धव मुझसे किसी भी तरह से वो कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी वो भौतिक जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो वो भले इस जगत में रहे और इस ज्ञान का प्रसार करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि ये मेरे बराबर है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये भगवान हमको इसका क्या बोलते हैं, वैष्णव तरीके से समझना चाहिए। मायावादी लोग भी हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान। वो जब एक दूसरे को पुकारते हैं तो नमो नारायण, मतलब आप भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, हम सब नारायण है। तो नॉट इन दैट वे वो ये कह रहे हैं, जबकि उद्धव मेरे बराबर है, मैं मुझसे कम नहीं है, मतलब मेरे बराबर है, ही इज इक्वल टू मी। तो इसका मतलब ये नहीं है अब उद्धव जी मिल गए हो, जय हो जय हो, भगवान को छोड़ो, अभी भगवान की जरूरत नहीं है, अभी हम उद्धव जी से ही काम चला रहे। नहीं, नॉट इन दैट सेंस। भगवान इज ऑलवेज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन अब जब उद्धव जी से कह रहे हैं कि ये मेरे बराबर है, दैट मीन्स इन द सेंस कि ये जो भी कहेंगे, ये जो भी करेंगे, वी हैव टू फॉलो दैट। जैसे भगवान कृष्ण का आदेश है, उसी तरह हमको उद्धव जी का भी आदेश का पालन करना है। और हम लोग देखते हैं भगवान आगे भागवतम के 11वें श्लोक में भी, जब आगे उद्धव गीता में जब जाएंगे हम, तो उसमें आगे बोलते हैं वो कि आचार्याम विजानियाम, मतलब आचार्य को, गुरु को तुम मेरे बराबर ही समझो। तो वहां पे भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे मंगला आरती में भी हम लोग रोज सुबह बोलते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शस्त्र, आप जो है भगवान कृष्ण के समान ही हो। तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान कृष्ण को हम लोग हटा देते हैं, भगवान कृष्ण हैं, लेकिन जो गुरु का पोजीशन या आचार्य का पोजीशन, या जैसे अब यहाँ पे उद्धव जी का कह रहे हैं कि ये मेरे बराबर है, तो इन दैट सेंस कि ये जो भी कह रहे हैं मुझे फॉलो करना है, आई हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस दे आर गिविंग, एंड व्हाट एवर ही इज सेइंग हमको फॉलो करना है। तो इन दैट सेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट इन ए मायावादी कंसेप्ट। तो यहाँ पे वो इस बारे में समझा रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, हमने पहले भी देखा था कि उद्धव जी का भगवान से कितना प्रेम था, वो पहले भी देखा था। 11वें स्कंद में ये श्लोक आता है, जब उनको पता चलता है। यहाँ पे तो जस्ट शॉर्ट में दिया है कि उद्धव जी आए, भगवान जाने वाले थे, और उनको बोला आप मैत्री मुनि से, नारद मुनि से, सॉरी विदुर जी से मिलो, एंड बोलते हैं बद्रिकाश्रम। तो दैट इज इन वेरी एक शॉर्ट क्लिपिंग जैसा है, एक ट्रेलर जैसा बोल सकते हैं लोग। तो एक्चुअल जो पूरा जो इंसिडेंस है, किसी का माइक ऑन है,
तो यहाँ पे ये जो छोटा सा जो यहाँ पे एक ब्रीफ में इंसिडेंस दिया है, इसको आगे पूरा 11वें स्कंद में कई अध्यायों में इसको बांट दिया है। वहां पे भगवान कृष्ण ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, पूरा उसमें क्लियर है वहां पे। तो उसमें जब उद्धव जी को पता चलता है कि भगवान कृष्ण तो जा रहे हैं, उनको इतना बुरा लगता है कि तो फिर भगवान मैं क्या करूं, आप जा रहे तो मैं यहाँ पे क्या करूं, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इस सो मच ना, इतना ऐसा नहीं है कि मतलब उनको उनका कुछ और इंटेंशन था। ये है कि ये मेरे भगवान है, मेरे मालिक है। हमने देखा बचपन से कैसे वो जब 5 साल के थे तब से वो भगवान कृष्ण का डॉल बना बना के उनके साथ खेलते थे। बस उनको और कुछ भी नहीं, माँ पुकार रही है, अरे बेटा आजा, नाश्ता कर ले, ये कर, नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं। He was so much attached even to the doll of Krishna. ऐसा जो पूरे बचपन से जो भगवान से आकर इतना आसक्त रहा है, जब उनको पता चला भगवान जा रहे हैं तो he was feeling very bad. एकदम वो ये हो गए, एकदम दुखी हो गए, बोले नहीं नहीं भगवान, मुझे भी आपके साथ ले चलो। तो दिस इज अफेक्शन व्हाट डिवोटीज हैव, दिस इज व्हाट अफेक्शन व्हाट ए पर्सन हैज। और ये वहां पे बताते हैं कि आप नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूं। मुझे एक याद है इंस्टेंस, कई साल पहले, आई थिंक मे बी 10-15 ईयर्स बैक में, एक बार जब वृंदावन गया था तो जाते ही मैं गुरु महाराज से मिला। तो गुरु महाराज बोले, oh Gopi Manor, I am leaving for Delhi now, so you stay here in Vrindavan, यहाँ पे रहो, अच्छे से सब भगवान का दर्शन करो। तो आई फेल्ट बैड, अरे मैं आया हूँ गुरु महाराज के लिए, बट गुरु महाराज जी दिल्ली जा रहे हैं। तो मैं बोला फिर गुरु महाराज मैं भी आपके साथ चलता हूँ दिल्ली। तो बोले नो नो नो, बोले दिल्ली तो इतना, इट्स सच ए हॉरिबल प्लेस, तुम वहां पे जाके क्या करोगे। बोलते तुम यहाँ आए हो वृंदावन में, इतना धाम में आए तो यहाँ पे रहो। बोले नो 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 गुरु महाराज, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज मेरा जो अफेक्शन है गुरु महाराज से, आई वाज, मतलब मैं बोला कि जब गुरु महाराज यहाँ पे नहीं तो वृंदावन में क्या करूँगा। बोले नो गुरु महाराज। और आई रिमेम्बर, अभी भी याद है, जब मैं उनके साथ गया, पूरा दिन हम दिल्ली में, गुरु महाराज उनको कुछ लेना था, तो उनका कुछ मंदिर से रिलेटेड या कुछ शॉपिंग वॉपिंग कुछ करना था, तो दिन, एंड दैट डे वाज सो ट्रांसेंडेंटल। शायद मैं वृंदावन में भी रह गया होता तो मुझे इतना, शायद मुझे ब्लिस या आनंद नहीं आया होता, बट फुल डे गुरु महाराज के साथ रहना, फिर बात करना, गुरु महाराज के साथ प्रसाद, ये तो इट वाज सच ए ट्रांसेंडेंटल थिंग। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि व्हेन यू हैव अफेक्शन फॉर दैट पर्सन, जैसे उद्धव जी का है, वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, तो बोले अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट आई एम मेकिंग दिस पॉइंट, कि वो बोलते नहीं मुझे नहीं रहना, और वो चले जाते, वो बोलते मुझे भी ले चलो, तो बोलते नहीं तुम यहाँ पे रहो, मैं तुम्हें सारा ज्ञान देता हूँ, तुम उसको बांटना। तो ये जो सेपरेशन है, हमने कुछ दिनों पहले सरोदे प्रभु जी ने भी जो 2 टाइप की सेवा जो थी भगवान की, वो उन्होंने कही थी उसके बारे में। डज एनीबॉडी रिमेम्बर दैट 2 टाइप्स ऑफ सेवास सरोदे प्रभु हैज एक्सप्लेन्ड? विप्रलंब सेवा और स्वयं सेवा, संभोग एंड विप्रलंब। थैंक यू जी पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो भगवान का 2 प्रकार से सेवा होता है, संभोग और विप्रलंब। तो आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल, उसमें हमारा मतलब दैट इज नॉट द टॉपिक, बट ये 2 प्रकार से सेवा होती है। संभोग यानी भगवान के साथ रह के उनके सेवा करना, और दूसरा विप्रलंब। विप्रलंब इज इन द मूड ऑफ सेपरेशन। तो हम देखते हैं ये जो मूड ऑफ सेपरेशन है, ये इतना टॉप मोस्ट है, इवन जो it's a higher level topic, I will not go in that again, गोपियों का and all that, then they are serving Lord in the mood of separation, विप्रलंब भाव में सेवा करते हैं। तो ये सेपरेशन इतना ये होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हमेशा सोचते रहता है उसके बारे में, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे, मतलब आप नहीं है तो मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो बोले नहीं यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे सेवा करो। और हम लोग देखते हैं कि गोपियां वैसे सेवा करती। इवन जब प्रभुपाद जी, जब पता चला कि प्रभुपाद जी बोले अब मैं जाने वाला हूँ, तो इवन देयर वर सो मेनी डिसाइपल्स, महाराज के इतने सारे, सॉरी प्रभुपाद जी के इतने सारे
जो शिष्य थे स्वामिनी महाराज, वो भी सब प्रभुपाद जी के पास, पूरी दुनिया से सब लोग आने लगे प्रभुपाद जी के पास। दे वर आल्सो फीलिंग डेस्परेट, वो रो रहे थे, उनको भी ऐसी डेस्परेशन लगी, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी से इंस्ट्रक्शन लिया, प्रभुपाद जी हम क्या करें अब। एंड उन्होंने वो उस इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं हम लोग आज तक, इतने प्रभुपाद जी को जाके 1977 से लेके आज तक देखें, देयर इज ऑलमोस्ट more than 50 years, so half a decade, but still they are serving Prabhupada with the same mood, same intensity. तो ये सिर्फ प्रेम के कारण होता है, और ये प्रेम भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, ये हम लोग को डेवलप करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इट्स अ मटेरियल थिंग, अगेन आई वांट टू कनेक्ट। ये जो सती प्रथा जो पहले हुआ करता था, दैट वाज, ये होता था कि जैसे हस्बैंड गुजर जाता था, उसकी जो वाइफ है वो भी जो है उसको भी मतलब सती बना देते थे। बट इन इनिशियल डेज अगर देखें, वो जो कलयुग में बाद में उसका क्या बोलते हैं डिग्रेडेशन हो गया, लेकिन एक्चुअल वो वाइफ का उस हस्बैंड से इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम होता था कि जैसे हस्बैंड गुजर जाता था, वाइफ शी कुडंट स्टे। जैसे पुराने मूवीज, अभी तो नहीं होता, पुराने मूवीज में मुझे याद है अभी भी ऐसा होता था कि जैसे उसका हस्बैंड गुजर गया तो यहाँ पे भी अभी डिश करके यहाँ पे गिर जाती थी। दैट व्हाई इज दैट यूज्ड टू हैपन। ये कोई ऐसा कंसेप्ट, कुछ ऐसा नहीं है, जोक नहीं हुआ करता था कि यहाँ पे ये चलेगा। ये इतना आसक्ति हुआ करता था कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ पूरा जिंदगी बिताएं, तो अब ये नहीं तो मैं कैसे रहूं। और वो सेपरेशन में उनका भले वो उनका प्राण चले जाते थे, बट लेटर ऑन दैट बिकम डिग्रेडेड कि अब तुझे भी साथ में मरना ही होगा, और भाले पे धक्का मार मार के उसको सूली चढ़ा था। सो दैट मूड ऑफ सेपरेशन इज बिकॉज ऑफ दैट लव। हम लोग को अगर सेपरेशन में अगर सेवा करना है तो वो प्रेम तो पहले प्रकट करना पड़ेगा, हम लोग को वो प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा भगवान। अब ये प्रेम सारा जो हम लोग देखते हैं आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन, उसमें हम देखते हैं टॉप मोस्ट प्रेम का जो लेवल है, तो इट्स वेरी वेरी हाई लेवल। बट वी नीड टू वर्क, हम लोग को काम करना है, और हम लोग को उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है। शायद कई जन्म लग जाए, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेम बहुत जरूरी है हम लोगों को डेवलप करना। एंड इनिशियली जो ये साधु संग या ये जो वैष्णव का संग मिलता है हम लोग को, इट इज ऑल फॉर दैट पर्पस। ऐसा नहीं है कि वैष्णव से मुझे कोई लेने देना नहीं है, मुझे खाली भगवान से प्रेम करना, नहीं। भगवान से तो प्रेम करना ही है, वैष्णव से भी प्रेम करना है, उनका संग रखना है हम लोगों को, उनसे आसक्ति बढ़ाना है हम लोग को। तब जब इनसे जब आसक्ति बढ़ाएंगे, उनसे वो प्रेम बढ़ाएंगे, द ट्रांसेंडेंटल काइंड ऑफ लव, तो वो भगवान के प्रति भी हमारा वो प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये जो था, उद्धव जी इतने डेस्परेट हो गए, बोले मुझे भी जाना। अब यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कुछ पॉइंट्स बताते हैं और कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव जी टॉपमोस्ट क्यों है, क्योंकि वो कभी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। तब प्रभुपाद जी वहाँ पे कह रहे हैं कि एक अच्छे उत्तम जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बिकम भगवान का प्रतिनिधि बनना है, तो ये है कि वो कभी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के जो भक्त हैं वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। और फिर कहते हैं कि टॉपमोस्ट जो क्वालिफिकेशन है इस भौतिक जगत में, दैट इज अ ब्राह्मण। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स हैं, शूद्र, वैश्य, फिर अलग अलग वर्ण हैं, तो दे आर ऑल इन डिफरेंट मोड्स। जो टॉपमोस्ट है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है सत्व गुण में है, बाकी कोई तमो गुण में है, कोई रजो गुण में है, कोई मिक्स है, तो ब्राह्मण जो है सत्व गुण में है। लेकिन इवन दैट इज मटीरियल। भगवान बोलते हैं कि इसके परे जाना, निर्द्वंद्व नितसत्वस्तो त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो ये जो तीन गुणों के परे जाना है, और उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिफिकेशन इज शुद्ध सत्व। तो उस सत्व गुण के परे जाके शुद्ध सत्व या वसुदेव जो स्टेट है उसमें जाना है, एंड दैट इज द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर अ डिवोटी। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी की ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है। ऐसे जो भक्त हैं
उनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है। और ये इस तरह का जो स्टेज है, दिस लिबरेशन इज अचीव्ड बाय वन who constantly engages in transcendental loving service of the Lord। और ऐसा जो है और स्थिति जो भगवान के हमेशा सदैव सेवा में लगे रहते हैं, वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी और एक बहुत अच्छा भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोका कोट करते हैं, इह यस्य हरेर् दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त क्या है तो बताते हैं, बोलते हैं कि वन हु बाइज एक्शंस माइंड्स एंड वर्ड्स लिव ओनली फॉर द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज सर्टेनली ए लिबरेटेड सोल। तो जो मन से, वाचा से, कर्मों से भगवान की सेवा में लगा है, वो ही जीवन मुक्त है। तो माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स, ये तीनों को हम लोगों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब ये करेंगे हम लोग, तभी हम लोग अभी क्या हो रहा है कि आई विल टॉक फॉर माई सेल्फ, मेरा सिर्फ अभी वाचा जो है वो भगवान में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक्शन भी कुछ कर रहे हैं, कर्म भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन माइंड नीड्स लॉट ऑफ क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा उसके लिए डेलिब्रेशन चाहिए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स, इन तीनों को हम लोग को भगवान की सेवा में लगाना है। ये प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक से हमको बताते हैं। फिर आगे कहते हैं कि उद्धव जी ऐसे उस ट्रांसेंडेंटल स्थिति में थे, और इसीलिए जो है भगवान उनको वो ज्ञान दे रहे हैं, बोले तुम यहाँ पे रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी राज्य का राजा है, किंगडम का कोई किंग है, तो वो ऐसी किसी के हाथ में भी वो नहीं दे देता। ही सीज, वो चेक करता है कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है, भले उसके पुत्र हो तो भी देखता है, अगर पुत्र क्वालिफाइड नहीं है तो उसको नहीं देता, किसी और क्वालिफाइड पर्सन को दे देता है। एंड दैट यूज्ड टू बी द स्टेचर फॉर अ ट्रू किंग। और वो लोग ऐसे हाथ में, बट बाद में इतना डिग्रेडेशन हो गया कि चले कैसे भी नालायक है, मेरा पुत्र तो है, चल भाई तू ही संभालोगे। अब ये हम लोग महाभारत में हमने बहुत अच्छी तरह से देखा कि धृतराष्ट्र वाज नॉट क्वालिफाइड, बट बिकॉज ऑफ पांडु महाराज ही डाइड, सो ही टुक ओवर। और फिर उसने देखा कि मेरे पुत्र जो है ये तो नालायक है, और उसको पता ऐसा नहीं था, उसको पता नहीं था। ही न्यू वेरी वेल कि दुर्योधन कितना नालायक है, बट स्टिल ठीक है, चलो वो कभी ना कभी सुधर जाएगा, भाई तू ही संभाला भी राज्य। तो ये जो है, दिस इज रॉन्ग मेंटालिटी। फॉर दैट वन नीड्स टू बी क्वालिफाइड। हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन, एक योग्यता जरूरी है, और वो क्वालिफाई करने के बाद हम उस पोजीशन को ग्रहण कर सकते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं सच ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज, और ऐसे जो भक्त हैं वो कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, और never affected by material strength, intelligence और even renunciation। तो ऐसे भौतिक जो इवन बुद्धि से वो प्रभावित नहीं होते। Such a devotee of Lord can withstand all onslaughts of material nature। और प्रकृति का कितना भी मार पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हम लोग देखते हैं उच्चतम कोटि के भक्त हैं, जब उनके साथ कुछ भी anything bad happens, they are very calm, एकदम बोलते हैं ना अपना यूथ के लैंग्वेज में कूल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको आराम से, कुछ कोई मर गया तो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई पैदा हो गया तो भी फर्क नहीं, कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ घाटा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड। और दे कैन वेरी वेल, दे कैन अपना जो मेंटल जो पीस है वो बना के रखते हैं, वो उनको खोते नहीं। हमारा क्या होता है, अरे प्रभु ऐसा हो गया, ओ भगवान क्या हो गया, अरे पैसा आपका डूब गया, अरे भगवान क्या हो गया, अरे प्रभु ये ऐसा बोल रहा है आपके बारे में, अरे भगवान ऐसा। भाई जो डिवोटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन सॉर्ट्स ऑफ माया ही कैन टेक, बिकॉज वो कभी उनसे प्रभावित नहीं होता। और प्रभुपाद जी कहते हैं देयरफॉर ही इज नोन एज गोस्वामी, और इसीलिए उनको गोस्वामी कहा जाता है। ओनली सच गोस्वामीज कैन पेनिट्रेट द मिस्ट्रीज ऑफ लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल लिविंग रिलेशनशिप्स। और ऐसे जो गोस्वामी हैं वो ही ऐसे जो डीप जो ट्रांसेंडेंटल लिविंग रिलेशनशिप उसमें एंटर कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, प्रभुपाद जी है, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, दे आर ऑल सच ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज। और कितना
डीप में जाके वो इस जो इंट्रिकेसीज हैं इसको समझ पाते हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कितना कुछ जो इतना फिलोसफी सारा इतना इलेबरेट किया है, किसके लिए किया है? फॉर अस, ताकि हम इसको अच्छे से समझें और अपने इसके जीवन में पालन करें। तो अगर आज के श्लोक में अगर हमें कुछ सीखना है तो यही कि उद्धव जी जो है भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बराबर है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन ए वैष्णव एंगल कि उनका जो भी कहा हुआ है मुझे पालन करना है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उद्धव गीता जो है वो कितना फेमस है, और जैसे भगवत गीता है वैसे उद्धव गीता भी जो है लोग पढ़ते हैं, उसको पालन करते हैं। तो वो भी क्यों हो? बिकॉज ही वॉज ए टॉप मोस्ट डिवोटी। तो यही मैसेज हमको आज के इस श्लोक में मिलता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, एडिशनल पॉइंट्स यू वांट टू शेयर, वी कैन डू दैट। हरे कृष्णा। रघुनाथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। बिफोर अदर स्पीकर्स, एक कोई 172 नहीं, उन्होंने हाथ उठाया है, जॉइन फॉर फर्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं अच्छा, सनातन प्रभु, ओके ओके। हमारा जो टीसीएस के जो पॉलिसीज नए निकलते हैं, इसके वजह से सब ये नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं ट्राई किया चेंज, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये मेरा एम्प्लॉय है वो दिखा रहा है। ओके, एम्प्लॉय आईडी होगा, तो आईडिया निकालना पड़ेगा, नया अकाउंट वगैरह कुछ तो वगैरह 172 ऐसे दिखा रहे थे, दिखाते रहेगा। मैं सोचा आज कोई नया भक्त ज्वाइन हो रहा है, कभी से हाथ उठा के रखा है मैं बोलो को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या क्लास, बहुत अच्छा क्लास था। और अपने मतलब एक्चुअली मतलब पूरा का पूरा परपट कवर कर लिया। देयर इज नथिंग मतलब कुछ बताने के लिए। जस्ट अपने जो शुद्ध सत्व का बात किया था और गोस्वामी का बात किया, तो जस्ट एक ऐड करना था, मतलब कि हम लोग को प्रभुपाद जी ने बताया है कि 16 राउंड्स और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो जैसे बीच में एक बार सूरत माधव प्रभु जी ने बताया था कि वो याद आ गया कि हम लोग जब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते तो हम लोग सिर्फ सत्विक गुण में आ जाते हैं, हम लोग ब्राह्मण बन सकते हैं। बट देन वी आर स्टिल नॉट वैष्णव। हमारे पास जब 16 राउंड्स हम चालू करते, देन वी स्टार्ट बिकमिंग वैष्णव। हम लोग फिर वो शुद्ध सत्व में जाने का प्रयास कर सकते। तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो दिया है, वो शुद्ध सत्व जो जाने के लिए जो स्टेप दिया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और फिर गोस्वामी का जो वहां पे जो जिक्र किया था, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी याद आ जाते कि मतलब वो मटेरियल नेचर से कैसे पूरा इनअफेक्टेड थे, कि मतलब वो बिना वस्त्र पे आए थे और उनको उसमें ऐसी कोई लज्जा नहीं लग रही थी। उल्टा परीक्षित महाराज और बाकी सब इतने बड़े बड़े जो ऋषिगण थे, वो उनका रिस्पेक्ट देके उनको आदर कर रहे थे, वो दिखा रहे थे मतलब कि कंप्लीटली अनअफेक्टेड है। और वैसे हम लोग ऋषभ देव देखते, वो तो एनीवे विष्णु ही थे। तो वो भी जब उन्होंने सब अपने बच्चों को ध्यान देने के बाद जब वो घर छोड़ के निकले थे, तो ही ऑल्सो मतलब कंप्लीटली अनअफेक्टेड मटेरियल नेचर से थे। और वो मतलब पूरा एकदम बोलते ना अलग ही जिंदगी जीने लगे थे। तो वो एक काइंड ऑफ हमारे लिए मतलब सीख जैसी है कि मतलब जो बीइंग अनअफेक्टेड बाय मटेरियल नेचर, वो किस तरीके से हो सकता है, वो एक देखने के लिए बहुत मतलब एक काइंड ऑफ सीख है हमारे लिए। तो जस्ट वो एक चीज ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सनातन नित्य प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत ये एक कुछ अलग टॉपिक, कैसे अनअफेक्टेड रहे। सो और किसी का अगर पॉइंट नहीं है तो देन आई विल टेक अप दिस थिंग। अगर और किसी का कोई पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं, कोई कमेंट्स है तो। हाँ मुजेश्वरी। हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया था अभी कि अगर भगवान नहीं रहते तो भगवान से जो अटैच रहते वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। फिर सती की बात बताई, तो वही पॉइंट्स जब जयदेव गोस्वामी जी के वाइफ है पद्मावती, वो भी रानी के साथ वहाँ के रानी के साथ बात कर रही होती है, और तब किसी के ऐसी मृत्यु की खबर आती है, तो वो पद्मावती जी बोलती है अगर
ऐसे पति की मृत्यु की खबर जब सुनते हैं तो उसी समय शरीर से प्राणवायु निकल जानी चाहिए। ऐसे होता नहीं तो रानी को ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब सिर्फ पति के मृत्यु के समय बात सुनते ही वाइफ कैसे इसने अपने प्राण त्याग सकती है। तो ऐसे एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए वो ऐसे झूठ मूठ बोल देती है पद्मावती जी को कि जयदेव गोस्वामी जी की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही सुनती ही वो अपने प्राण त्याग देती है, धड़ाम से नीचे गिर के अपना प्राण त्याग देती है। तो पहले ऐसे होता था, फिर वो राजा रानी सब जयदेव गोस्वामी जी से क्षमा याचना करते हैं और फिर वो तब जाके उन्हें उनके कानों में महामंत्र बोलते हैं और वो उठ जाती है। तो ऐसे होता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, वही कि दिस ऑल बिकॉज ऑफ दैट लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। ये अभी जो है हमारा भौतिक रूप से स्थित है, इसको भगवान पे, वैष्णवों पे, अपने गुरु पे जब हम लोग स्थित करेंगे तो देन ऑटोमेटिकली यही अफेक्शन हमको भगवान की तरफ ले जाएगा। तो दूसरा जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है सनातन प्रभु जी ने रेज किया कि बीइंग अनअफेक्टेड, तो ये इतना आसान काम नहीं है टू बी अनअफेक्टेड। समझो किसी का कोई मर गया और बोले, और टू बी अनअफेक्टेड इज नॉट एन इजी थिंग। लेकिन जो स्पिरिचुअली सिचुएटेड है उसको मतलब ही नोज, और उसको इतना मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि ही डजंट फील बैड, बट वो जैसे दूसरे भौतिक लोग दुखी होते हैं धाड़े मार मार के हाय 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 हाय, वैसे नहीं करते वो लोग। जैसे हमने अभी रिसेंटली हमने जो गोरा कुम्हार था उसका भी एग्जांपल लिया ही, उसने अपने बच्चे को रौंद दिया था उस मट्टी में। एंड जैसे मैं हमेशा तुकाराम महाराज जी का एग्जांपल है, तो उनके लाइफ में कितना लॉस हुआ, कितना कुछ हुआ, बट ही वाज ट्रांसेंडेंटल। हमेशा कीर्तन, ये भगवान के नाम में जब कोई आनंद लेना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है उसके लिए गौण हो जाती है। उसको बिकॉज दैट टेस्ट, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, हायर टेस्ट, ये हायर टेस्ट इतना पावरफुल है कि फिर छोटी छोटे जो दुख और सुख है किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू रिलिश दैट। भगवान के नाम को जो है हमको प्रयास करना चाहिए, उसके लिए हमारा साधना बहुत अच्छा होना चाहिए। इफ आवर साधना इज गुड देन वी विल जो है हम लोगों को उस भगवान के नाम में भी प्रेम होगा, और हम लोगों को ये सब जो छोटी मोटी चीजें इट इज वी विल स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, किसी ने हाथ उठाया, मेघा, यस मेघा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास। प्रभु जी इस क्लास में मेरा एक डाउट है, जैसे बताइए कि कैसे पहले की जो वीमेंस होती थी वो काफी अटैच होती थी अपने पति से, और जिस कारण से पति का मृत्यु होता था तो वो पूरा विलिंगली वो जाकर के उनके चिते पे बैठती थी और देह त्याग करती थी। तो प्रभु जी पूछना ये है कि जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा मूड क्या होना चाहिए एक हस्बैंड के प्रति? मतलब हमें भी इतना अटैच्ड होना चाहिए कि उनके डेथ के बाद हम भी अफेक्टेड हो जाएं और फिर हम भी अपना जीना मतलब जस्ट डिजायर फॉर लिविंग वो छोड़ करके ऐसे करना चाहिए, या फिर हमें कृष्णा कॉन्शियस अपने ये जो है हमारा अटैचमेंट वो कृष्णा से हमेशा बनाए रखना चाहिए? बीइंग सर्व हस्बैंड, उसमें अलोंग विथ जो अटैचमेंट है वो कृष्णा से हमें ज्यादा बनाए रखना है कि हस्बैंड से, वो पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है गलती हो तो सॉरी प्रभु जी। या वेरी मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग, मैं एक्चुअली ये उदाहरण एक्चुअली मैंने इसलिए जोड़ा कि
प्रेम क्या है, सेपरेशन क्या है, ये कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैंने एग्जांपल जोड़ा था। बट ऐसा नहीं है कि हस्बैंड से हम लोग को ज्यादा आसक्त रहना है और उसके गुजरते ही हमको भी गुजर जाना है। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज प्रेम जो है वो कितना प्रगाढ़ होता है किसी भी व्यक्ति से। तो उस समय में क्या हुआ करता था कि ऑटोमेटिक था वो, और मतलब देह तो सिर्फ नाम के लिए जलाते थे, बट प्राण तो ऑलरेडी छूट चुके थे। जैसे कुंजेश्वरी ने जो पद्मावती जी का जो उदाहरण दिया कि जैसे उन्होंने सुना कि जयदेव गोस्वामी गुजर गए, तुरंत उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट लव एंड अफेक्शन। तो ये जो लव एंड अफेक्शन अभी जो है ये भौतिक है हमारा, इस चीज को हमें आध्यात्मिक बनाना है, हमको स्पिरिचुअलाइज करना है। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग आवर लव इन मटेरियल थिंग्स, हम लोगों को वैष्णवों में, अपने गुरु में और भगवान में लगाना। तो ये जब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा तो हम लोग भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हो गया पहला कंसेप्ट, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर। दूसरा चीज ये, अगर हस्बैंड है तो क्या करना चाहिए, और फॉर हस्बैंड इट इज वाइफ, इट इज फॉर बोथ। ऐसा नहीं है खाली लेडीज के लिए, इट इज फॉर बोथ। आचार्यगण कहते हैं, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी कहते हैं कि जो भी हमारे मतलब स्पाउस है, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, हमको ये समझना चाहिए कि ये भगवान ने मुझे एक वैष्णव या वैष्णवी मेरे जीवन में दी है ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। नॉर्मली क्या होता है, ओ मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मैं इसका बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल सकती हूँ। हस्बैंड सोचेगा वो इतनी सुंदर है, मैं इसको भोग सकता हूँ। तो ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये जो काम है या इच्छाएं हैं या व्हाटएवर डिजायर्स, ये जो है ये नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए, ये मतलब जो भी हस्बैंड है या वाइफ है मेरे भोग के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर मी। भगवान ने, गौर किशोरदास बाबा क्लियरली बताते हैं कि ये जो है ये एक वैष्णव है या वैष्णवी है जो भगवान ने मुझे मेरी सेवा के लिए दिया है। तो ये मूड जब रहेगा कि ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे जो हैं, ये एक भगवान ने अरेंजमेंट किया है ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। लेकिन उसको छोड़ के क्या होता है, वो मेरे लिए खाना बनाया, अच्छा मेरे लिए ये लाया, मेरे लिए वो लाया, जब नहीं होता तो फिर झगड़ा शुरू होता है। तो ऑटोमेटिकली जो कंसेप्ट है हम लोग को समझना चाहिए, स्पेशली फॉर वैष्णवस। ये चाहे जो भी है उनके जो इर्द गिर्द में है, उनके फैमिली में है, इवन फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, दे आर ऑल हियर टू गाइड मी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया। तो ये जब रखेंगे तो भगवान फिर जो है उसको ये भी करते। लेकिन हम लोग ये सोचेंगे मेरे भोग के लिए इसको मैं यूज करूंगा, उसको यूज करूंगा, तो फिर खत्म। हम लोग वो लोग भी ऐसे ही काम करेंगे हमारे साथ। हम लोग उनको यूज करना चाहते हैं, वो हम उनसे ज्यादा हमको अपना डबल यूज करके ले लेंगे। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है, वेदर अ पर्सन और अ लेडी जब गृहस्थ जीवन में है तो उनको ये समझना चाहिए कि ये भगवान की सेवा के लिए, और हमको एक दूसरे की सेवा करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी है तो चलो ये करो, वो खाना बनाओ, ये करो, वो करो। ये बहुत टॉपिक ऐसा है कि हम लोग आराम से और 2 घंटा बात कर सकते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें खाली बस इतना समझना चाहिए कि ये सारा कुछ जो है ये अरेंजमेंट भगवान का है ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। और वो मूड जब रहेगा कि मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे सेवा करवानी नहीं है, मुझे सेवा करनी है, तो ये मूड रहेगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो भी वैष्णव है या वैष्णवी, तो ऐसे जब कोहेरेंट नेचर में जब हम लोग चलेंगे तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा गुजरेगा, और उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा भक्ति जो है अच्छा हो पाएगा। लेकिन हम लोग जब खाली टेक 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 वाला नेचर रखेंगे तो फिर न भक्ति होगा न गृहस्थ आश्रम चलेगा हमारा। सो दिस इज द पॉइंट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मेगा। हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ये वामन लीला माता जी ने हाथ उठाया, so we'll give some points. हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। एक छोटा सा बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जैसे माता जी ने पूछा ना कि एज ए गृहस्थ है ना, तो एक पत्नी का कैसा होना चाहिए अपने पति की तरफ, है ना, उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो यदि
पति वैष्णव है, यदि वो भक्त है, तो उस पति की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका 50% पत्नी को मिलना ही मिलना है। तो 50% का लालच वो सबसे मेन है ना? तो वो तो मिलेगा। कृष्ण की तो वो भक्ति कर ही रहे, प्रचार तो कर ही रहे, तो पहले तो अपने पति की अच्छे से सेवा करो, कि वो तो कृष्ण ऐसे ही प्रसन्न होने वाले हैं, है ना? और यदि पति भक्त नहीं है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में भी उस पति की सेवा करनी चाहिए, है ना? क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे थे, उनकी जो बड़ी बहन थी पीसी माँ, तो उनके पति तो सारे नियमों को तोड़ रहे थे, है ना? ऐसा नहीं था कि एक नियम का भी पालन कर रहे हैं, चारों नियम तोड़ रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी बहन को बताया था कि फिर भी तुम्हें अपनी पति की सेवा ही करनी है ना? पति की सेवा सबसे पहला तुम्हारा धर्म है, और फिर बाद में जाके कृष्ण, क्योंकि उनके पति ना उनको कृष्ण की पूजा नहीं करने देते थे। तो हम एक गृहस्थ एज अ लेडी के लिए पति खुश, है ना? पहले पति की प्रसन्नता और फिर कृष्ण की प्रसन्नता, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे हमारा पत्नी धर्म देख के, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। और पूजा तो हम करेंगे ही, है ना? वो तो हम मन से भी कर सकते, जैसे पीसी माँ ने भी किया था कि उन्होंने, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनके पति का थोड़ा सा जो उनके प्रति जो विरोध था वो धीरे धीरे कम भी होता गया। तो कृष्ण हमारी ये जो तपस्या है, क्योंकि ये कृष्ण की ही मर्जी से या हमारे कर्मों से ही हमें ये सब कुछ मिल रहा है, तो कृष्ण को इस तरह से हमें सेंटर में रख के ही करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता। ये अगर वैष्णव नहीं भी हैं तो भी अगर जो माताएं हैं वो अपने पति की सेवा करती हैं तो उनका जो भी पुण्य कर्म है 50% तो ऑटोमेटिक मिल ही रहा है, और वो अगर कुछ बुरा करते तो इनको कुछ नहीं मिलता उनको। सो दैट्स वेरी नाइस पॉइंट। और तो ये गृहस्थ जीवन में गृहस्थ टॉपिक ही पूरा बहुत अलग है। जैसे कुछ दिन पहले हरि लीला प्रभु आए थे, वो तो पूरा 7 दिन का उनका सेमिनार ही चलता है इसके ऊपर। इवन बहुत जबरदस्त टॉपिक्स जो है डेली बेसिस पे होता है। इवन डाइवोर्स ये क्यों हो रहा है आजकल, इतना बढ़ गया है इवन भक्तों के बीच में, बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम। तो सारा जो हमारा बुद्धि है वो भौतिकता के आध्यात्मिकता के बजाय भौतिकता में लगा है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो कैसा भी हो हमारा भगवान हमारा ध्यान रखेंगे, बस कृष्ण को सेंटर में रखेंगे। उनको अगर साइड में कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर कृष्ण सेंटर में तो ही इज गोइंग टू टेक केयर। जैसे मुझे मैं और एक मिनट लेता हूँ। एक जो डिवोटी थी भगवान की, सखुबाई, वो इतनी जबरदस्त थी कि वो भगवान की बचपन से सेवा करती थी और बहुत सेवा करती थी। उसका जब शादी हो गया तो उसको सारे जो पति है, उसकी ननंद है, सास ससुर सब दुश्मन मिले एकदम, ऐसा उसको कुछ भी नहीं करने देते। तो वो हमेशा प्रे करती थी, भगवान मुझे आपका सेवा करना है। और एक बार ऐसा हुआ भी, आई एम नॉट गोइंग फुल डिटेल, लेकिन तो भगवान का दर्शन करना था। भगवान कृष्ण पांडुरंग वहां पे आके खड़े हो गए उसके रूप में, उसको बांध दिया और सखुबाई जाके उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो जस्ट इमेजिन, उसका खाली इतना था भगवान का मुझे दर्शन करना है। तो भगवान कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। वो आके बंद गए, भाई तुम जो काम करना है, बर्तन करना है, पोछा मारना है, भगवान सब करके देते हैं और सखुबाई को भेज देते हैं। सो जस्ट इमेजिन कितना प्रेम है। तो अब एज ए डिवोटी हमें सिर्फ एक ही करना है, कृष्ण को सेंटर में रखो बस। वो अगर हम लोग करते हैं तो बाकी मटेरियल एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर। तो आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आई विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।